जो सत्य के लिए जी रहा है ना, परमात्मा के लिए, वही केवल जी रहा है। बाकी तो सब आनंद बनते हैं मृत्यु के लिए, काल के मुख में आनंद बनते हैं। अब असली सत्य है क्या? फाइनल ट्रूथ क्या है जीवन का? तो सत्य वो जो हमेशा रहे। और हमेशा क्या रहता है वो देखो ना। देह हमेशा रहती है, देह हमेशा नहीं रहती। देह के रिलेशन कहाँ हमेशा रहेंगे? मन हमेशा रहता है, बुद्धि, जो भी दिख रहा है पांच तत्व से बना हुआ, क्या हमेशा रहता है? सब बिखर जाता है। तो ये सत्य नहीं है। अब आगे चलो, ये तो कॉमन बात हो गई। आपका बुद्धि का ज्ञान जो भी पुस्तकों से पढ़े हो या बचपन से अभी तक सीखे हो, क्या वो हमेशा रहता है? अच्छे से बताओ ना। नहीं रहता ना। ओके, तो वो भी असत्य है। अब और आगे चलो। आपका जो कल्पना का भगवान है, क्या वो हमेशा रहता है? जिस भगवान की आप कल्पना करते हो, क्या वो भगवान हमेशा रहता है? कंफर्म कर लो। वो भी हमेशा नहीं रहता। वो भगवान असल में मन का भगवान है। कल्पना कौन करता है? मन करता है। और असली भगवान अकल्पनीय होता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, तो ये भी असत्य है। अब सत्य क्या है फिर? क्या आपने जो भी ध्यान किया बचपन से अभी तक, जो भी आपको अनुभव हुए, अच्छे बुरे, क्या वो सत्य है? सत्य तो हमेशा रहता है। तो वो सारे अनुभव क्या हमेशा हैं? नहीं है, वो भी फॉल्स। अच्छा, अब ये सब तो कट गया। ठीक, अब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, दिन में तीन चीज रहती है ना। अपन जागे रहते हैं फिर स्वप्न, फिर गहरी नींद। क्या ये सत्य है? ये भी हमेशा नहीं है। तीनों अवस्थाएं हमेशा नहीं है। अब भूत, भविष्य और वर्तमान क्या हमेशा है? ये भी हमेशा नहीं है। तीनों काल,
तीनों अवस्थाएं हमेशा नहीं है। तो हमेशा क्या है भैया? हाँ, थोड़ा सा और गहरे जाओ, पहले जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अब ईश्वर, जीव बोलता है ईश्वर। अब वो ईश्वर जिसको हम मान लेते हैं, मान्यता वाला ईश्वर, वो कैसे हमेशा होगा? जाना गया ईश्वर, जिसको आप जानते हो, वो हमेशा है। मानना यानी मान्यता, मान्यता यानी माया का देश। जानना यानी आत्मा, जानने का देश, आत्मा का देश, जहां आपको डाउट नहीं होता। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कभी भी किसी को भी डाउट होता ही नहीं? बताओ। कोई भी धर्म वाला हो, नास्तिक भी हो, उसको भी डाउट नहीं होता। क्या है ऐसा? खुद के होने में, स्वयं में जो अहंकार नहीं है, जो शरीर मन नहीं है, आपका प्योरेस्ट होना, उस पे किसी को भी डाउट होता है क्या? बताओ। हो ही नहीं सकता। तो आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म है होने का, जिसको कोई नॉक करता है, कौन हो, तो आप बोलते हो मैं हूं। अरे मैं कौन? तब आप उसमें अपनी एक आइडेंटिटी डालते हो कि मैं केशव हूं। अब आ गया व्यक्तित्व, अहंकार। उसके पहले तक क्या था? बस मैं हूं। आपका प्योर होना। तो असली भगवान या असली सत्य वही होगा जिस पे किसी को डाउट मत हो। तो क्या है ऐसा? बताओ। आत्मा, अपना होना, जिसका दूसरा नाम आत्मा है। अपना होने का नाम शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा। यस। जिस पे किसी को डाउट होता ही नहीं। अनडाउटेबल पॉइंट। अब असली भगवान का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो किसका आप विरोध नहीं कर सकते? बताओ। स्वयं का। आप सबका विरोध कर सकते हो, मेरा भी विरोध कर सकते हो, लेकिन स्वयं का विरोध कर सकते हो क्या? तो भगवान होता है निर्विरोध। न नास्तिक विरोध कर सकता है, न किसी धर्म वाला अपना विरोध कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो भाई पहचान होनी चाहिए बस, परमात्मा की, या उसको आत्मा बोल लो, उसकी पहचान होनी चाहिए। सही पहचान स्वयं की,
तत्क्षण आपको मुक्त कर देगी, तत्क्षण, बगैर ध्यान के, बगैर साधना के। राइट, एकदम सही पहचान होनी चाहिए बस। अब और आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। मैं हूं, अपने होने का कभी भी अभाव नहीं होता। तो जिसको आप खोज रहे हो ना, वो आप ही हो। मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। जिसको आप खोज रहे हो वो आप ही हो। आपका होना, प्योरेस्ट होना ही परमात्मा का होना है। क्योंकि परमात्मा अखंड होता है, खंडित नहीं होता। अब खंडित मूर्ति की अपन पूजा करते हैं क्या? तो परमात्मा अगर अखंड है तो क्या आपको छोड़ देगा क्या? आपको भर छोड़ देगा, बाकी सब जगह रहेगा, ऐसा होगा क्या? असंभव। अखंड यानी अखंड, आप में भी और सब में भी सेम टू सेम, एक समान। परमात्मा की एक और खासियत जानो, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान है, एक समान है। यानी चींटी में कम नहीं है और ब्रह्मा में ज्यादा नहीं है, सब में एक समान। कि कोई ज्ञानी है, कोई गुरु है, उसमें ज्यादा नहीं है, कोई अज्ञानी है, उसमें कम नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। महादेव का वचन है। तो बस पहचानते जाओ। अच्छा, पहचान तो जो सबको पहचानता है वो परमात्मा है ना, है कि नहीं? जो परमात्मा को भी पहचानता है वो परमात्मा है। जीव को भी पहचानता है, परमात्मा को भी पहचानता है। कौन पहचानता है? आपका होना ही तो पहचानता है। आप ही तो कंफर्म कर रहे हो ना कि भाई ये जीव है, ये परमात्मा है। आप ही से तो सिद्ध हो रहा है। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। है क्या कोई गिलास? दिखाओ। ये गिलास किससे सिद्ध होता है? कांच से। तो गिलास का सब कुछ क्या है? कांच है। गिलास का सब कुछ कांच है। अब ये सारा जगत, सर्व, देह मन बुद्धि भाव विचार, ये सब कुछ किससे सिद्ध होता है? सीधा बोलो ना, मेरे से होता है। उसमें घबराते क्यों?
आप ही से तो सिद्ध हो रहा है भाई, कॉमन सेंस है। तो आप ही सबका सब कुछ हो। हाँ जी। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये वेद का सूत्र है, हमारे वेद का। अच्छा, जो जिसके बिना रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। जो जिसके बिना रह न सके। तो ये गिलास कांच के बगैर रह सकता है क्या? ये शरीर आपके बगैर रह सकता है क्या? आपका मन आपके बगैर रह सकता है? जो भी दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, देखने वाले के बगैर, आपके बगैर रह सकता है क्या? सबका सार आप ही हो ना। तो ऐसा सुनते सुनते आपको निश्चय होने लगता है, अपनी आत्मा में निश्चय होने लगता है। क्योंकि आपको है डाउट, संदेह, कि सत्य कोई और है, परमात्मा कोई और है, परम सत्ता कोई और है। वही डाउट आपका क्लियर होता है कि सत्य आपका होना है, परमात्मा आपका होना है। आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, वो सब आपका होना है। और सेकंड थिंग, जैसे आप खुद को शरीर मान के जीते हो तो सब क्या लगते हैं? शरीर लगते हैं। अब स्त्री अलग दिखेगी अगर आप में पुरुष का भाव है ना? स्त्री का भाव है तो पुरुष अलग दिखेगा। तो ये शरीर भाव के कारण सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। अब आप खुद को मन मानते हो तो सब का क्या दिखेगा? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, सही है, गलत है। ये कौन सा देश है? मन का देश। अब अपने आप को आपने भगवत स्वरूप जाना, आत्मा जाना, तो हर कोई भगवत स्वरूप दिखेगा आपको। जीव को जीव दिखता है, भगवान को भगवान ही दिखता है। हाँ। तो जिस तल पे आप जीते हो वैसा ही इधर बाहर दिखता है। तो अभी आप सब क्या देख रहे हो? वही आप हो। अब और गहरे चलो। अरे मेरे को कोई पिला देगा क्या चाय मेरी? हाँ, मुलेठी वाली। क्योंकि किसी को भी ना ये क्लिक क्यों नहीं होता कि जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं? क्यों क्लिक नहीं होता? क्योंकि वो मैं को पहले देह समझता है, अहंकार समझता है, मन समझता है, उसी ट्रैप में फंस जाता है। परमात्मा का मैं, उसी में माया खेलती है, अहंकार वाले मैं में सेम टू सेम में माया खेलती है। भाई
एक अस्तित्वगत मैं और एक अहंकार वाला मैं, सेम टू सेम में माया खेलती है ना। एक आत्मज्ञान है, एक बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान माया है जो भटकाता है। हमारे पास तो वही है ना, तो हम तो वही यूज करेंगे। हाँ, वही यूज करोगे एक अलग चीज है, लेकिन माया किसमें खेलती है वो बता रहा हूं। जैसे आत्मिक प्रेम, तो माया किसमें खेलेगी? मोह में। हम मोह को प्रेम समझते हैं। तो हमारे पास बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा बुद्धि से नहीं जाना जाएगा। अगर आप बुद्धि से परमात्मा को जान लेते हो तो वो परमात्मा है ही नहीं। आपकी बुद्धि से छोटा तो हो ही नहीं सकता। बुद्धि परमात्मा को, आत्मा को जान ही नहीं सकती, जान ही नहीं सकती। क्योंकि बुद्धि को मैं, आत्मा, भगवान जानता हूं। बुद्धि का जानने वाला कौन है? मैं हूं। बुद्धि जिसको जानती है और बुद्धि जिसको नहीं जानती है, उसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। कई चीजें ऐसी है जिसको बुद्धि नहीं जानती, उसको भी मैं जानता हूं। और मैं सहज में जानता हूं। इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। आपका होना, जो मैं बोल रहा हूं जिसको मैं, वो सहज में जानता है। जानना पना जिसका स्वभाव है। आत्मा यानी क्या है? जानना ही जानना है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, वैसी आत्मा में क्या है? जानना ही जानना है। तो आपका शरीर थक जाता है कार्य करते करते, बुद्धि निश्चय करते करते, निर्णय लेते लेते वो भी थक जाती है रात तक, मन मनन करते करते वो भी थक जाता है। लेकिन कभी भी आप जानते जानते थके क्या? बताओ। आज तक कोई भी जानते जानते थका क्या? हाँ, थक गए उसको भी जान रहे हो ना। भाई जाने ना कि थकान आ गई, तो जानना पना तो है ना वहां। भटक गए, पहुंच गए, सब जान रहे हो ना आप। अरे मृत्यु आ गई उसको भी जानते हो आप। यार अब ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूं। ऐसा मरने के पहले लगता है आदमी को। अच्छा, दूसरे भी पहचान जाते हैं कि ये मरने वाला है। तो क्या जानना मरता है क्या? जानने वाला मरता है क्या? वही तो आप हो जो मिट नहीं सकता। अच्छा, सबसे आनंद की बात यह है कि आप जानने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करते। सहज में जानते हो। जो भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मन में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप जान रहे हो ना। तो जानने वाला
जो भी जाना जा रहा है उससे हमेशा मुक्त रहता है, और वही आप हो। आप जानने वाले हो, जानी गई वस्तु नहीं हो। जो भी आप जान लेते हो ना, वो आप नहीं हो। सुख को जान गए, दुख को जान गए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जीवन मृत्यु सब जान गए, वो आप जानने वाले हो यार। तो प्रभु मैंने एक बार ओशो से मैं बहुत प्रॉब्लम में था, हाँ। तो मैं बहुत रोया सेंटर पे जाके, हम्म। और मैंने पूछा कहा यार आंसर नहीं मिलेगा तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ओके। तो हम जब मेडिटेशन खत्म होता है तो 10-15 मिनट का वीडियो ऑडियो रखते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया कि आपने जो बीज बोए हैं हम्म वो आप नहीं काटोगे तो कौन काटेगा। हम्म मैं आपको कितनी हेल्प कर सकता हूँ, आपका सारा दुख कैसे ले सकता हूँ। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो, ओशो को अभी मत लाओ बीच में। अभी आप रहो और मैं रहूंगा। ओशो ने जो आपको बोला वो आपका पर्सनल संवाद था, है ना? आपको जो संशय है, डाउट है, वो आप मेरे से क्लियर कर लो, मैं क्लियर कर ही दूंगा। तो आप जो शब्दों में अगर समझाते हो धीरे धीरे, वो तो समझ में आता है, बुद्धि के समझ में आता है, हाँ लेकिन प्रतीत नहीं होता है। हाँ, तो वो बुद्धि की समझ में आता है, प्रतीत नहीं होता है। यह प्रतीत हुआ ना कि वह बुद्धि की समझ में आता है, प्रतीत नहीं होता है, यह तो प्रतीत हुआ। तो आप एक कदम खसके ना सत्य की ओर, ये भी क्या बुरा है? यह तो प्रतीत हुआ ना। और रहा सवाल आत्मा की प्रतीति का, वो मैं करवा ही दूंगा। आप बस सत्संग करो मेरे साथ, वो मैं करवा ही दूंगा। अभी 15 मिनट हुआ है, बस जल्दबाजी नहीं करना। क्यों नहीं होगा? अगर आप आत्मा हो तो क्यों प्रतीत नहीं होगा, बताओ? प्रतीत होगा ही, आपका स्वभाव है, निश्चित प्रतीत होगा। ऐसा लगता है 75 से जानता हूँ, आज तक उसको तो सुना, ध्यान किया नहीं, तो बस ऐसे ही उसको देखने के बाद ही, जानने के बाद ऐसी ही जिंदगी चली जाएगी। नहीं नहीं, उसके लिए ना, अब पास्ट में जो भी हो गया उसको छोड़ो ना भाई आप। जो हो गया वो हो गया ना भाई। चलो, कुछ नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, उसमें क्या है? इस क्षण को मत मिस करो। मैं जो बता रहा हूं उसको ग्रहण करो। पुराना सब छोड़ दो, वो सब अच्छा है, ओशो से आप मिले, एक अच्छा जीवन जिए, सेलिब्रेट किए, ध्यान किए, सब अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, है ना? लेकिन अभी मैं कुछ परे का बता रहा हूं, जो तुरंत प्रकट होता है अगर राइट लिसनिंग है तो। बस पुरानी धारणाएं हटा के आप सुनो, अपना पास्ट हटा के आप सुनो, और चिंता करो ही मत, आप देह हो ही नहीं, कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए, 50 हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है। सबकी उम्र हो जाएगी एक दिन, उसमें क्या है? वो कोई बड़ी चीज है क्या? असली चीज आप हो, जिसकी कोई उम्र नहीं है। अपने होने पे निष्ठा रखो, भरोसा रखो,
और हमेशा ये भाव रखो कि निश्चित कल्याण होगा, निश्चित मंगल होगा। देखो भाई, राम सबकी आत्मा है, सब में रमा है ना? राम को हम क्या बोलते हैं? सब में जो रमा है वो आप में भी रमा है। तो जहां राम रमा हुआ है वहां मंगल होना तय है ना यार। मंगल भवन अमंगलहारी। जहां कृष्ण है, वासुदेव है, आपके अंदर वासुदेव का वास है ना। वासना का वास नहीं है, वासुदेव का वास है। तो जहां गोविंद है, राम है, वहां मंगल कैसे नहीं होगा? कोई नहीं रोक सकता आपके मंगल को। अपने पे भरोसा रखो, बस अपने पे डाउट नहीं करना। सब सुंदर होता है जी। और सबका अधिकार है। बट मंगल तब होता है जब आप अपनी आत्मा में जीते हो, राम में जीते हो, अपनी देह में नहीं, अपनी आइडेंटिटी में नहीं। जो आपका व्यक्तित्व है वहां नहीं जीना है, अस्तित्व में जीना है, आपकी आत्मा में, अपने होने के एहसास में। अब देखो, सब कोई इसको टच करो। अपने होने का एहसास जो दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है? एहसास होता है ना? तो अभी सारा बुद्धि का ज्ञान छोड़ दो, अपने होने के एहसास में आ जाओ। आपका होना तो है, किसी को डाउट है क्या? डाउट होता ही नहीं है ना? तो अपने होने का एहसास, उसमें ठहरो, थोड़ा सा रेस्ट करो अपने होने में। और उसका एहसास हो ही रहा है। हाँ, तो कैसा लग रहा है अपने होने का एहसास? मौन है? मौन लगा कि नहीं लगा? तो उसमें और डूबो। अभी वो उतनी गहराई से नहीं लगा आपको, सब डूबेंगे। वहां कोई शब्द नहीं है, वहां मौन है, शांति है। उसको पियो, मौन को पियो, उसका स्वाद लो। ध्यान मौन में अपने होने का एहसास, मौन है।
और गहरा मौन। बस मौन में जीना है। मौन की किताब पढ़नी है। उसका स्वाद लेना है बार बार। अपने होने का एहसास। जहां विश्राम है। मौन है। इसी मौन में मौन हो जाओ। बस विश्राम। फुल रेस्ट। सुकून ही सुकून है यहाँ। यस। धीरे धीरे वापस कम बैक। गहरी सांस। सभी वापस आओ। कैसा लगता है?
बताइए कैसा लगता है? यस, स्माइल आ गई आपके फेस में। वो तो सुकून का समंदर है, ये तो अपन 5 मिनट ही गए बस। वो पूरा आत्मा का क्षेत्र है, उसी का दूसरा नाम परमात्मा है, पर्यायवाची। बस वो लक्ष्य है, मौन में अपने होने के एहसास में जियो, सब अपने आप हो जाएगा। ध्यान तुरंत लगेगा, मन तुरंत गायब हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी और आत्मा प्रकट होती जाएगी। कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस पॉइंट में ईमानदारी से जीते हैं तो। श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, बस अपने होने का एहसास। और वही राम है, वही कृष्ण है, उसको जो नाम देना है दे दो। ठीक है? तो राम तुम्हार स्वरूप, रामायण में दोहा आता है, राम तुम्हार स्वरूप। स्व का रूप है राम, आपका स्व है। उसको जीना है, केवल दिमाग में खोपड़ी का ज्ञान नहीं भरना है, एक एक चीज को जीना है। और जीना कैसे है? अपने होने का एहसास, वो मास्टर की है, उससे सारे ताले खुल जाएंगे। और याद रखना, ये अभी थोड़ा सा लगा है एहसास अपने होने का, ये पूरा चराचर को कैप्चर कर देता है, पूरे अस्तित्व को कैप्चर कर देता है। इसमें गहरे जियोगे तो छा जाता है एकदम। ये केवल शुरुआत है। तो आपके होने का एहसास, आपके होने का एहसास, आपके होने का एहसास, वो तो एक ही है ना। एहसास करने वाले अलग अलग है, एहसास एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो एहसास करने वाला गायब हो जाता है करते करते। जानत तुम्ही होई जाई। हे राम, तुमको जो जानने चलता है वो राम ही हो जाता है। तो एहसास करने वाला जो व्यक्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो गायब हो जाती है और एहसास ही एहसास प्रकट रहता है, परमात्मा ही परमात्मा। बट मेरे शब्दों को शब्द ही मत रहने देना, एहसास ही एहसास जब तक प्रकट न हो जाए तब तक जीना है इसमें, प्रेम से, आनंद से। थोड़ी देर में इतना साइलेंस आ गया,
मौन आ गया। तो सोचो दिन भर जियोगे तो इस पॉइंट में बाग बाग हो जाओगे। शरीर को खोजोगे, शरीर नहीं मिलेगा, संसार खोजोगे, संसार नहीं मिलेगा। अभी परमात्मा नहीं मिलता ना, संसार नहीं मिलेगा, वादा है मेरा। आपका अधिकार है, सबका अधिकार है। तो ठीक है, अब वाणी को विश्राम देते हैं। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। राम राम।